तो जय हिंद। आज से आप लोगों को नया चैप्टर ज्योग्राफी में भारत का भूगोल है ना शुरू किया जा रहा है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग को इस बैच में लूसेंट पढ़ते हैं और लूसेंट का प्योर वर्जन यानी कि मतलब कि जो लूसेंट बुक है और ये नया वाला जो है जो 2026 में लॉन्च हुआ है वो बुक को आपको इसमें पीडीएफ डाला गया है। बाकी जैसा मुझे पता है कि आप लोगों के पास में पुराना ही बुक है ना जी। आप लोगों के पास में कैसा बुक है? नया पुराना। जिसके पास नया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा के बुक को अपना बुक कहने का प्रयास ना करें। बात समझे? तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि मैं एक पेज लेता हूँ, उसके बाद में इस पेज को आपके बीच समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। दाएं बाएं हम करके कर सकते हैं। बाकी सेव कोई चीज़ नहीं करना है, तो हम यहीं पे बगल में आपको बता देते हैं कि सबसे पहले बात ये हमारा प्यारा भारत है। ये क्या है भाई? अगर हल्ला करेगा ना या गप करेगा और नहीं बोलेगा ना तो चुपचाप ही डंडा एकदम शानदार लाए हैं, ठीक है ना, धर के देंगे कड़कड़ा। ये क्या है? इंडिया। तो इंडिया को जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई मेरे एक बात मैं बता दूं कि हम जानेंगे सबसे पहले पूरा ये हमारा वर्ल्ड है। सुनिएगा, क्या है? वर्ल्ड। सुनेगा? ये हमारा पूरा वर्ल्ड है। ये वर्ल्ड में जो है किसी भी स्थिति को पता लगाने के लिए, है ना, हमें देशांतर रेखा और इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए जो रेखा उपयोग करते हैं उसको कहते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। लेकिन इतना लिखे कि जरूरी नहीं है। सुनिएगा, एक बीच से पृथ्वी के बीचों बीच से, बोलो फिर से बोले, पृथ्वी के एक रेखा गुजरती है, उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं? एकदम सिंपल वे में जानेंगे कि उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा, यानी पूरब से पश्चिम जो रेखा खींचा गया है उसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींचा जाएगा उस रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। इतना बात समझ में आया? याद हुआ? फिर से बोलेगा। उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं को देशांतर रेखा कहते हैं और पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। हालांकि अक्षांश रेखा को हम परिभाषित करेंगे, कहेगा कि अक्षांश रेखा वह रेखा जो है जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है और पृथ्वी के बीच जो कोण बनाता है, उसका जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन। तो ये 0 डिग्री को क्या कहेंगे? विषुवत। बोलो, क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। और दूसरा नाम क्या होता है? भूमध्य रेखा। पहला विषुवत रेखा, दूसरा भूमध्य रेखा। और अगर ऊपर जाएंगे तो 0 है, तो 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचेंगे? 90 तक। और 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँचेंगे? 90 तक। सबसे पहले समझ लो, 90 उत्तर और 90 दक्षिण, है ना। 90 उत्तर और 90 दक्षिण। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री। तो ऐसा तो नहीं है कि 0 से डायरेक्ट 90 टप गए हो। पहले 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस प्रकार से बढ़ते गया होगा। तो बीच में आता है 1
23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? बोलो भाई। और 23.5 डिग्री दक्षिण को कहेंगे मकर रेखा। तो इतना बात आप लोग को माइंड में सेट हुआ। काकर रेखा, मकर रेखा, बोलो। काकर रेखा नहीं, कौन रेखा? फिर बोल रहा है काकर रेखा, कर्क रेखा, बोलेगा कर्क रेखा, है ना? जैसे बोले में ठीक लगता है ना, माधव कहता है ना ये काकर रेखा प्लस मकर रेखा बोले में ठीक लगता है ना? तो काकर रेखा नहीं है, ये कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ए वाला बात डायरेक्ट पूछा जाएगा मेरे भाई, सुनेगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, बोलो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। इतना बात तो माइंड में सेट हो गया। कर्क रेखा, मकर रेखा। और कर्क रेखा मकर रेखा के बाद में जो ऊपर 90 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, इसको कहेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या कहेंगे? और उसको बाद नीचे कहेंगे इसको दक्षिणी ध्रुव। क्या कहेंगे? साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ओके, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। कौन कौन पोल? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और हमें एक स्पेशल बताएगी 66.5 डिग्री उत्तर दक्षिण और 66.5 डिग्री। क्या बोलेंगे इसको? केकरा कहेंगे आर्कटिक और केकरा कहेंगे अंटार्कटिक। और नीचे वाला क्या है भाई? नजर लग गया है ना जी? 66.5 डिग्री ये नॉर्थ है और 66.5 डिग्री साउथ है। तो मेरे भाई 66.5 डिग्री उत्तर को कहेंगे आर्कटिक। क्या कहेंगे? और नीचे वाले को कहेंगे अंटार्कटिक। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्कटिक। क्या कहेंगे? आर्कटिक ब्रीथ। क्या कहेंगे? आर्कटिक ब्रीथ। और नीचे वाले को अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक ब्रीथ कहेंगे। और बीच वाले को विषुवत ब्रीथ। और 23.5 डिग्री वाले को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा। इतना बात समझ में आया? चलेगा। जब इतना बात समझ में आ गया तब कहता है कि भारत कहाँ है सर? तो भारत 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 ये विषुवत रेखा से ऊपर और कर्क रेखा के बीचों बीच में जो ये देश है वो क्या है? भारत। वो क्या है? भारत। तो आप बोलेंगे कि देशांतर डिग्री जो ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण जो खींचा जाता है, उत्तर से दक्षिण जो खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। तो पूछेगा ना भाई कि भारत कौन देशांतर से कौन देशांतर तक है और कौन अक्षांश से कौन अक्षांश तक है? तो एक मेरे बात को एकदम गौर पूर्वक फरमाइएगा। ये हमारा भारत है। तो भारत का मैंने पूछा, ठीक है। ये यहां पे एक रेखा जा रहा है, लेकिन बात करें कि हमारा अंडमान और निकोबार यहां है, अंडमान निकोबार यहां, तो एक रेखा यहां जाएगा, एक रेखा यहां जाएगा। और मेरे भाई मैं अलग कलर से दिखाने का आप लोगों को प्रयास करता हूं कि ये देशांतर, ये देशांतर। तो भारत का ये हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दाएं तरफ क्या होगा? इधर में होगा पश्चिम, इधर में क्या होगा? पश्चिम। और इधर में क्या होगा? पूरब। और ऊपर में होता है उत्तर, ऊपर में क्या होता है? उत्तर। और नीचे में होता है दक्षिण। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये दायां जन रहेगा, वो क्या होगा? पूरब। दायां क्या होगा? पूरब। और ये क्या होगा? पश्चिम। अब कॉपियों में देखेंगे तो दायां,
जैसे आप लोग ये कॉपी यूज कर रहे हैं ना जी, जैसे मान लीजिए जैसे ये डायरी है ना, ये डायरी है और डायरी में मान लीजिए कि कॉपी है, तो कॉपी में यूज कर रहे हैं, तो आप लोग कॉपी में इस तरफ देखेंगे पूरब, यानी और बायां तरफ देखेंगे दक्षिण, ऊपर देखेंगे उत्तर, नीचे देखेंगे दक्षिण। ये नहीं कि हम अपन बोर्डों में देख रहे हैं, क्या हम अपन बोर्डवा देख रहे हैं, तुम अपन कॉपियाँ देख रहा हो, किताबा देख रहा। इतना बात समझ में आया? इतने से जानते हैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है जो नॉर्मल एग्जाम है, एकरे में से इतना मैंने क्वेश्चन बना देंगे ना कि मत कहो। अब कहता है कि सर एक चीज़ और बताइए हमें। बोले बोलिए क्या बताया जाए? तो गौर फरमाया जाए कि सर उत्तर से दक्षिण कुछ तो दूरी होगा। अब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कुछ तो दूरी होगा ना सर। अब ये वाला रेखा जा रहा है, तो यहाँ पर भी कर्क रेखा, सॉरी ये अक्षांश रेखा कोई डिग्री से तो गुजरेगा, नीचे जो जा रहा है ये भी कोई डिग्री से गुजरेगा, और ये वाला देशांतर गुजर रहा, ये भी देशांतर कुछ गुजरेगा, और भारत के बीचों बीच से एक मानक समय गुजरता है, उसका चर्चा करेंगे आगे। वो कैसे? तो बताइएगा कि सबसे पहले बताइएगा कि हमारा देश जो है वो कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध की दक्षिणी गोलार्ध? बस यहाँ बताओ ना भाई, हमारा देश उत्तरी गोलार्ध, और बीच से ही कट गया तो पूरब की पश्चिम, पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमारा देश। इतना बात क्लियर? शायद इसमें नहीं दिया हो, अगर नहीं रहेगा तो उतारने का मौका देंगे, ठीक है ना, उतारने का मौका दिया जाएगा, है ना। पहला बात फिर से सुनेगा, हमारा देश जो है कौन गोलार्ध में? हमारा देश जो है कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में? बोलो ना जी, कौन गोलार्ध? और हमारा देश जो उत्तरी गोलार्ध में है, हमारा देश किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। और हमारा देश कौन देशांतर में? पूर्वी देशांतर में, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। बोलेगा भारत क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत क्या है? उत्तरी, मैक्सा बाबू जाओ, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्या भाई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब बताइएगा सर, याद करना है सर कि कितना डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि यहाँ जो है 0 डिग्री जा रहा है देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर के ऊपर हमारा देश है, तो कितना डिग्री से? 6 डिग्री 4 मिनट। कितना भाई? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये हम याद करवाएंगे। और ऊपर जाएंगे तो कितना? 37 डिग्री, बोलो 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। फिर से सुनगा, नीचे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री नहीं छुआ, 2 डिग्री नहीं छुआ, 3 डिग्री नहीं छुआ, 4 डिग्री नहीं, 6 डिग्री छो दिया। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ था? 37 डिग्री 6 मिनट। या तो मुख्य भूमि की बात करेगा, मुख्य भूमि की बात करेगा तो 4 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, है ना, 6 मिनट, 4 डिग्री सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और हमारा जो देशांतरीय विस्तार है, वो हमारा देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार है। तो बोलेगा कि भाई रे कितना? 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट तक। कोई दिक्कत? 68 से 97। तो मेन छोटका याद रखना, ये तो याद रहेगा सबको कि सर 8 से लेकर 37, लेकिन 8 4 से लेकर
8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन अगर कहेगा कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार का जो कुछ भाग डूब गया है, वहां से अगर लेकर चलेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री। ठीक है, पहला क्लास है तो एज ए फाउंडेशन, एज ए बीपीएससी वाला बैच, एज ए दरोगा वाला बैच में लिख के बाकायदे पढ़ाते हैं, वो तरीका से बता रहे हैं। और यकीन मानिए कि लूसेंट का बच्चे का डिमांड है, बच्चे लोग चाहता है, जो सीनियर बच्चा वो चाहता है कि हम लूसेंटे पढ़वे करेंगे। और हकीकत बात है कि लूसेंट में सारा एनसीईआरटी का पॉइंट दिया हुआ है ना। लूसेंट कोई अलग बुक नहीं है, ये मत सोचना कि हम लूसेंट पढ़ रहे हैं, आप टोटली एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ रहे हो। तो हम जो यहाँ पे प्रयास करेंगे, जिस प्रकार से फाउंडेशन को पढ़ाते हैं, जो हाई लेवल के बैच में पढ़ाते हैं, वो सारा कंटेंट आपको देते चलूँ, है ना, ताकि अच्छा रहे। अब कहता है कि सर डिग्री तो पता चल गया, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना डिग्री से कितना डिग्री है, और भारत के कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरता है, बीचों बीच से गुजरता है, यानी कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। और आगे मैं बताऊंगा कि भारत के कर्क रेखा से 8 राज्य गुजरता है, और मित्र पर गमछा जार, ये वाला ट्रिक एकदम बेकार, हम आपको याद करवा देंगे, एकदम कोई टेंशन नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीक़ा से बढ़ते चल जाएंगे, कोई दिक्कत। ये वाला दोनों जो एगो त्रिपुरा एगो मिजोरम तक आ जाएगा, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश, और तनी सुन हिल जाता है राजस्थान और क्या गुजरात। हम बकायदे चित्र के अनुसार बता देंगे, चित्र के अनुसार बता देंगे। इस बैच को लूसेंट इसलिए कहें कि सीनियर बच्चा लूसेंट ही पढ़ना चाहता है, लेकिन लूसेंट के साथ साथ आपको इतना एक्स्ट्रा चीज डाल देंगे ना, इतना एक्स्ट्रा चीज डाल देंगे, और कोई भी मास्टर एक्स्ट्रा क्या डालेगा जो हाई लेवल का है। बाकी लूसेंट जो है एनसीईआरटी को पॉइंट पर लिखा है, आप जाइएगा 9 का और या 11 का किताब उलटिएगा, पहला चैप्टर ज्योग्राफी, 9 और 11 का पहला चैप्टर, आपको यही चैप्टर मिलेगा, है ना। बस समझ रहे ना, ध्यान दीजिएगा। अब एगो बात आता है, कौन सा बात सर, एगो बात आता है, कौन सा बात, तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि लिख दूँ, बोलो लिख दूँ, बोलो लिख दिए सर, कि ऊपर का बिंदु कहाँ है, ऊपर का बिंदु कहाँ है, तो बोलेगा लद्दाख, पहले था जम्मू कश्मीर, अब क्या है लद्दाख, अब क्या है लद्दाख, अब कहाँ है लद्दाख। दक्षिणी बिंदु कहाँ है सर, तो एगो तो तमिलनाडु, एगो तमिलनाडु, कहाँ भाई तमिलनाडु। पूर्वी बिंदु कहाँ है सर, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी बिंदु कहाँ है सर, गुजरात, कहाँ गुजरात। अब देखिए कोई भी बिंदु राज्य बता दिए तो राज्य का कोई अंतिम बिंदु का उसका नाम तो होगा ना, बिल्कुल नाम होगा सर, क्यों नहीं नाम रहेगा। देखिएगा जो उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल, कॉल करते हैं तो ऊपर रह जाते हैं ना, हैं, और बिंदु लगाते हैं नहीं, बटन दाबते हैं तो नीचे, है ना, तो ऊपर में क्या हो जाएगा इंदिरा कॉल, बोले इंदिरा कॉल। 37.5 डिग्री 6 पर क्या है इंदिरा, 37 डिग्री 6 मिनट पर क्या है इंदिरा कॉल। और यहाँ क्या है 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी, क्या है कन्याकुमारी। और अगर कहेगा 6 डिग्री 4 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, बोलेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, हाँ मुखमुई कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है, और ये जो है कहाँ है, नहीं अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। अब कहता है कि बोलो उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे इंदिरा कॉल, बोलो उत्तरी बिंदु को, बोलो उत्तरी बिंदु को, उत्तरी बिंदु को, उत्तरी बिंदु को, सही से बैठो, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल। और उसको फाइल साइड करो, साइड करो, तमाशा बना के रख दिया, तो सीबीएसई हो गया, क्या रहे हैं
मारेंगे कि पहले तो इस प्रशासन में जाएगा, दरोगा बनेगा, बिहार पुलिस बनेगा, अनुशासन नहीं पता इस सबकी। सर बोलेगा, सुनिएगा, कहने का मतलब कि बोलेगा ऊपरी बिंदु इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट। कहेगा मुख्य भूमि तो कन्याकुमारी, मुख्य भूमि कन्याकुमारी, मुख्य भूमि। अब कहेगा सर जी कि पूर्वी बिंदु आए, पूर्वी बिंदु हो जाएगा की विथु, की विथु क्या हो जाएगा, की विथु। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, की विथु। कहाँ, की विथु, अरुणाचल प्रदेश। एक चीज और आ रहे हैं, अगर लग रहा है कि आप लूसेंट बैच पढ़ रहे हैं, लूसेंट लिए हुए हैं, आपको लगता है कि हमको और डिटेल पढ़ना है, लिख के पढ़ना है, बाकायदे हैंड रिटन नोट से पढ़ना है, तो फाउंडेशन बैच जो नीचे दिख रहा है 999 का है ना, वो बैच में आप जुड़ जाएं। या तो जो दरोगा प्लस बीपीएससी करके एक बैच होगा, उसका भी रेट 999 के आसपास है, तो वो बैच में कोई एक, दोनों नहीं लेना है, कोई एक ले लेना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पूर्वी बिंदु का, पूर्वी बिंदु की बिंदु, पूर्वी बिंदु को, और पश्चिमी बिंदु को कहेंगे गुहार मोता, गुहार, अच्छा गुहार मोती, गुहार मोती, क्या बोलेगा, गुहार मोती। और गुहार मोती को ही एक और नाम है सरक्रीट। बोलो क्या नाम है, सरक्रीट, सरक्रिक, क्या नाम है, सरक्रिक, क्या नाम है, सरक्रिक, क्या नाम है। अब कहेगा कि हमारा, अगर हम चाहें कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जैसे दरअसल बात है ना कि जब हमको सुन रहे होंगे, हम बताएंगे बात काट को, VK यादव हमारे अभी जो है दुर्गेश अकेडमी में पढ़ा रहे हैं, और एक दुर्गेश भाई जो है KGS में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग तीनों साथ में जब पढ़ाते थे तो VK सर हमको हमेशा बोलते रहते थे कि आप जो है सर इधर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कवर कैले हैं। कैसे कहते थे कि हम जब पढ़ाते थे पटना में, तो पटना पढ़ाते थे तो मंडे टू फ्राइडे पढ़ाते थे, सैटरडे संडे आते थे तो सैटरडे संडे गए में पढ़ाते थे 3-4 जगह, है ना। उसके बाद में वहाँ जब पढ़ाते थे तो बाजार समिति, और बाजार समिति से लेकर मुसल्लापुर हाट, और कुम्हरार गोस्वामी सर का स्टूडियो था कुम्हरार, तो वहाँ पढ़ाते थे। और एक राजेंद्र आश्रम के राजेंद्र नगर में चलता था जैन एजुकेशन करके, ऐसे करके चलता है, ट्रस्ट है, तो वहाँ पढ़ाते थे। तो वो हमेशा हमेशा बोलते रहते थे कि कहाँ से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, बोलो जम्मू कश्मीर से, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। हम उनको कहते थे कि हम चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन के इसी हमरा बोलते हैं, बोले हमारा नहीं पता कि गुजरात वाला पॉइंटवा के कोची कहते हैं, तो कहेंगे गा से गुजरात, गा से गुहार माता, बोलो गा से गुजार मत, गुजार, गा से गुजरात और गा से गुहार मोती, गुहार मोती। और गुहार मोती का एक दूसरा ही है, यहाँ पर बोला जाता है सरक्रीट, क्या बोला जाता है, सरक्रीट, क्या बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु, अरुणाचल प्रदेश के, अरे बोलो ना, किबिथु, किबिथु, किबिथु। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम। अब कहेगा सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, बोल तो देता बड़ा आसानी से। अगर तोरा कोई बोले कि कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो पूरा एकदम कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा रौंदले है, तो एक लाइन में बोलना कि बताइए बताइए हमें कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का कुल लंबाई कितना, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना भाई, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, बोलेगा 3200। और पूरब से पश्चिम वाला सर 2900, बोलो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। बोलिए इतना बात समझ में आया पूरा बढ़िया से, पूरा माइंड में सेट हो गया है। दिस इज ज्योग्राफी, है ना। और ऑल कॉन्सेप्ट आर कंट्रोल बाय मैप, ओके। तो इसको मैं हटा करके आपका PDF संतोषम परम सुखम, आपका PDF लगा हुआ है, मैं आपका PDF भी आपको करवा दूंगा। तो मैं इसको साइड करना चाहता हूँ कुछ मिनट, कुछ सेकंड के लिए हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, कि मैं बोलूं कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को क्या कहेंगे,
देशांतर रेखा, कौन रेखा? उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा को, अब पूरब से पश्चिम खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा, कौन रेखा? तब देशांतरीय विस्तार कहेगा तो कहेगा ऊपर से दक्षिण, समझ रहा ना? और अक्षांशीय विस्तार कहेगा तो अरे बहुत सारा बच्चा जो है यही गड़बड़ा जाता, ये कौन अक्षांशीय है कौन देशांतरीय है? तो जो ऐसे लंबे जा रहा पूरब से पश्चिम जा रहा उसको क्या कहेंगे? अक्षांशीय। क्या कहेंगे? अक्षांशीय, है ना? और उत्तर से दक्षिण रहेगा और क्या कहेंगे? देशांतरीय। तो बोलिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री से कितना डिग्री तक है? अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6। तब बाबू रे हम अक्षांशीय विस्तार पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? अक्षांशीय विस्तार। तो 4 डिग्री जो 6 मिनट है वो पूरब से पश्चिम खींचल लाइन में है ता ना बोले कि 0 डिग्री और 0 डिग्री से नहीं, वहाँ क्या कर रहे हैं? 0 डिग्री, 0 डिग्री बाद 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री बाद अक्षांश के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री मिल गया भारत। 6 डिग्री अक्षांश से, 6 डिग्री अक्षांश से कितना? 37 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये हो गया। अब देखिए, ना विश्वास है रे, अरे बोलो ना विश्वास है कह रहा। अच्छा यहाँ पर सामने अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। सुना? 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, बोलो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कौन विस्तार? अरे कौन विस्तार? अक्षांशीय विस्तार। लेकिन जो है ना भारत के उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री से। बोला यस या नो? हम बोल रहे हैं अक्षांशीय, माने नीचे से लेकर ऊपर अक्षांशीय। और ऐसे कहेगा देशांतरीय। क्या कहेगा? देशांतरीय। अब देखिए कहेगा संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का ऊपर से नीचे रेखा ना बाबू, वो रेखा ने हो गया। कहता है ना कि भोर लोग को पढ़ाना और दिल्ली में पढ़ जाना बात बराबर है, समझे ना? देखिए ये जो है भाई, ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक। ये देशांतरीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक। और अक्षांशीय विस्तार हाँ तो पढ़ा इन रेखा है। अरे रेखवा इन है बाबू, तो रेखवा ये थे अक्षांशीय विस्तार। आई खड़ा है ऐसे काटा। हाँ चलिए चलिए, अभी 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 हमारा काम है आप लोग को सिखाना, है ना? और समझे, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स, डू यू अंडरस्टैंड? है ना? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना? नहीं जानते हैं तो और अच्छी बात है। किस लिए अच्छी बात है? दिमाग पर तुम्हारा मतलब क्या नींद नहीं पूरा हुआ, तबीयत नहीं ठीक है तो बोलना चाहिए पैरासीटामोल के साथ 2 गोए जिथरल, है ना? बिना गैस के दवा के खिला दो, नहीं ठीक होगा, भूख नहीं लगेगा। हाँ गैस की दवा जो है ना, दवा को क्या होता है कि कुछ उसका क्वालिटी को कम कर देता है। गैस की दवा क्वालिटी को कम कर देता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लेकिन गैस अगर बनाता है तो दवा खाना चाहिए खाली पेट में। अच्छा शरीर विस्तार समझ में आ गया? देशांतरीय विस्तार बोले प्रज्ञा, बोले कितना से कितना? कोची पहले तो थोड़ा मायने बैठाना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है? 6 अगर कहेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन कहेगा पूरा भारत का, तो पूरा भारत में तो जो डुबला है ऐसे हो अंडमान निकोबार
6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री। कोई दिक्कत? संपूर्ण भारत बोले, भारत का बोले, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का बोले। अब जब इतना बात हो गया मेरे भाई, इतना बात जब आप लोग समझ गए, तब मैं एक चीज बताता हूं कि उत्तरी बिंदु को क्या बोलेंगे? इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को बोलो ना, उत्तरी बिंदु को, उत्तरी बिंदु को, दक्षिणी बिंदु को, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, दक्षिण बिंदु को, पूर्वी बिंदु को, के बिंदु, पूर्वी बिंदु को, पूर्वी बिंदु को, पूर्वी बिंदु को, पश्चिमी बिंदु को गुहारमती, पश्चिमी बिंदु को, पश्चिमी बिंदु को, और क्या नाम है? सर्किट। और क्या? सर्किट। गुहार मोती अगर नहीं मिले तो क्या बोलेंगे? सर्किट। क्या बोलेंगे? सर्किट ना। दिक्कत है, कहेगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214, 3200, 3 2 1 4, 3 2 उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3 2 4 1 बोलो, 3 2 1 4 बोलो, 3 2 और कहेगा पूरब से पश्चिम का लंबाई 2933 किलोमीटर बोलो, 2933 किलोमीटर। आप लोग अपना राजधानी में, राजधानी बीच में रखा जाता है, सेंटर में। आप लोग राजधानी में पहुंचने के लिए कहते हैं कि हमें 150 किलोमीटर आना पड़ता है सर, कोई कहता है 200 किलोमीटर आना पड़ता है सर, कहता है ना जी, तो सोचो 200 किलोमीटर। लेकिन कहेगा पूरब से यानी गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाएगा तो कितना? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत है बोल सकते हैं। उत्तरी बिंदु क्या कहेंगे, दक्षिणी बिंदु क्या कहेंगे, पूर्वी बिंदु क्या कहेंगे, पश्चिमी बिंदु क्या कहेंगे? उत्तरी बिंदु उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या होगा, पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या होगा? इतना बात क्लियर? अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा, है ना, इसको वीडियो पड़ा हुआ है आपके एप्लीकेशन पे, आप जो है मात्र 999 का योगदान दे करके, है ना, आप उसको अपना फोन में रख सकते हैं और इसको देख सकते हैं। एक चीज़ और बोले, एक चीज़ और बोल देता हूँ, बोल दूँ कि ना बोलूँ? बोल दो, बोल देता हूँ कि कहने का मतलब है मेरा भाई, कि मेरा भाई एक बात कह देता हूँ कि दक्षिणी बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट, दक्षिणी बिंदु अक्षांश की देशांतर 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक विस्तार है। और कहेगा मेरे भाई 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। कौन विस्तार? देशांतरीय विस्तार है। अभी तो शुरू हुआ, पूरा मैपे पर पहला चैप्टर है ये। अब इतना बात अगर समझ में आ गया मेरे भाई, तो भारत जो है कर्क रेखा के कहाँ है? उत्तर की दक्षिण, कर्क रेखा के बीचे बीच 2 बराबर भागों में भारत को बांटने का काम करता है। कौन? कर्क रेखा। कौन भाई? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है, बराबर भागों में बांटने का काम करता है। इतना बात क्लियर? अगर इतना बात क्लियर है तो हम बोलेंगे, कुछ भी कंफ्यूजन हो एकदम भरी क्लास में, चलते क्लास में पूछ सकते हैं। जहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज़ को 3 से लेकर के 5 बार रिपीट करवा दूँ ताकि याद भी हो जाए। उसके बाद में कल अगर पूछूँ और पूछ के आप लोग को पीटूँ तो मुझे पाप न लगे, क्योंकि याद करवा दिया। समझ रहे ना? बिना आगे पढ़ा देंगे, अंडरलाइन करते चल जाएंगे, पढ़ा देंगे, पूछेंगे तो चलिए आगे। भारत का जो उत्तर दक्षिण का लंबाई है, लेकिन कहेगा भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,67,263 वर्ग किलोमीटर, यानी लंबाई चौड़ाई मिला करके बोलो 32,87,263। फिर से बोलो 32,87,263। सभी लोग बोलेंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बोलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 32,87,263
63 वर्ग किलोमीटर। कहता है क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो आकार है वो कैमा है, विश्व में 7वां है, विश्व में 7वां है। और जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा। अब तो पहला हो गया, अब क्या हो गया? पहला, है ना। हम दो हमारे दर्जन, है ना। तो जिसके कारण हमारा इस पोजीशन को छोड़कर नंबर 1 पोजीशन पर आ गया। बात समझे? कहेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा 6 देश कौन है? भारत 7वां पर है ना जी, भारत के में है। तो एकरा से बड़ा कोई और कौन कौन हो? एकरा से बड़ा कौन कौन है? तो कहेगा पहला रूस, पहला बोले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। बोलो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। फिर से बोलो रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और तब भारत। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तब बोलो रूस, कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पे हमारा देश भारत 7वां नंबर पर आता है। लेकिन और 6 गो ऐसा देश है जो हमारे देशों से बड़ा है, लेकिन भारत के बस चलता, ठीक है ना। तो अगर भारत वाले लोगों को अगर छूट दे दिया जाता तो क्या करता कि जितना पहाड़ है तोड़ ताड़ के समुद्र में बिछा देता और क्षेत्रफल भी बढ़ा लेता, है ना। जैसे नदी किनारे बसने वाले लोग धीरे धीरे नदी को क्या करता है, पहले पेड़ लगावेगा, उसके बाद में झाड़ी लगावेगा, उसके बाद में बॉर्डरिंग, नदी खत्म, है ना। और बिहार में खास करके ये देखने को मिलता है, इस शहर में नहीं, देहात में नहीं, टाउन में भी और राजधानी में भी क्या करता है, जो ये मतलब कि पैन में देखिएगा नहर, तो नहर में क्या करता है कि आगे बढ़ जाता है, और जगह सामने नहर है वो ढलैया कर देगा, बोलेगा अंदर से पानी जाओ ऊपर, और ऊपर 4 व्हीलर लगावेगा, ठीक है। अब बैठ के कुर्सी पर फर्स्ट क्लास सेंट लेते रहेगा, है ना। सही ना। तो नहर में क्या करता है, पैन में क्या करता है कि धीरे धीरे गोबर मट्टी गिराते नहर को लोग खत्म, है ना, पानी बहाव फिर नहीं। बात समझा? तो ये होता है। तो बोल दीजिएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से हमारा देश का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल कितना है हमारा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर चलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना भाई? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा देश का क्षेत्रफल है, हमारा देश का, समझ रहे ना। और एक से बड़ा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब आएगा भारत, अब कहता है ना भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां तो है, लेकिन कितना है? तो बाबू रे 2.42% बस। जैसे पूरा 100% था ना पृथ्वी, तो पृथ्वी का 2.42 और जानते हैं जनसंख्या कितना है? 17%। जगह 2.5% नहीं, जगह 2.5% भी नहीं, और लोग 17%, दुनिया का 17% भारत में रहता है। सब आवेगा आगे। यहाँ तक समझ में आया कि बताइएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरा विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग भारत को कवर करता है? 2.42। बोलिए 2.42। कितना बात क्लियर? 2.42 कितना? अरे बोलो ना 2.42 पूरा जुल्फिया ऐसे करता रहता है। चलिए, कहता है जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश को नाम अगर देखा जाए
तो 7 पता है ही है। अच्छा, जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से हमारा देश कैमा दूसरा, लेकिन अब क्या हो गया पहला। दूसरा नंबर पर चीन चला गया, है ना। कौन चला गया? चीन। चीन चला गया। कौन चला गया जी? चीन चलेगा। तो मेरे भाई एक बात बताइएगा, एक बात बताइएगा कि हमारा भारत का जो जनसंख्या है कितना? 1.4 करोड़। कितना? 1.4 करोड़। जैसे क्षेत्रफल है ना 32,87,000, उसी प्रकार से हमारा जनसंख्या है 1.4 करोड़। 140 करोड़। 140 करोड़ जनसंख्या हमारा देश का है ना। 140 करोड़ है? नहीं, न्यू डाटा नहीं है, पुराने डाटा चलेगा। ये कितना जनसंख्या है? 140 करोड़, जो विश्व का कितना है? 17% में। विश्व का कितना प्रतिशत? 17%। जो विश्व का कितना प्रतिशत? 17%। ये वाला पेजवा रहे देंगे। विश्व का कितना प्रतिशत? अरे बोले ना, विश्व का 17% जनसंख्या भारत में रहता है। आगे जनगणना के अनुसार, तो न्यू डाटा जो विश्व में कहता, देखिए 8 बड़े देश में सबसे ज्यादा चीन, ओकर बाद भारत, ओकर बाद अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तब रूस में ठंडा ज्यादा है, रेगिस्तान पूरा है, लेकिन मतलब क्षेत्रफल ज्यादा, जनसंख्या कम। बोलेगा सबसे बड़ा जनसंख्या में चीन। अभी हम लोग को चीन ही याद रखना। हाँ, चीन। क्षेत्रफल में चीन, क्षेत्रफल बताएंगे। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका और ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत। इधर बता दिए कुछ में। क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन, भारत, अमेरिका। बोलो चीन, भारत, अमेरिका। चीन, भारत, अरे बोलो ना, चीन, भारत। अमेरिका वाले लोग कहता है, रे सुनो, अमेरिका वाले लोग कहता है कि अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा नंबर पर है, तो जनसंख्या के दृष्टि से तीसरे नंबर पर रहेंगे। तीसरा पर है। हाँ देखो जी, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। अच्छा, ये चौथा नंबर पे ना हो गया दिक्कत। और जनसंख्या में तीसरा, जनसंख्या में कहीं तीसरा, तो बोलेगा चीन, भारत, अमेरिका। जनसंख्या वाला बोलो, चीन, भारत, अमेरिका। बोलो चीन, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। इंडोनेशिया, ब्राजील, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। फिर बोल दिया ये वाला कि भारत के उत्तर से दक्षिण का लंबाई 3214 और पूर्व से पश्चिम 2933। ऑलरेडी मैं ये करवा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। एक बात और देखेगा, है ना, लोकेशन देखेगा भाई। मैं तब तक के ना 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 मैप निकाल देंगे हम, बड़ी आसान चीज है, लेकिन बाबू रे बना के बतावेंगे। मैपो दिखावेंगे, टेंशन ना लीजिए। है मेरे पास, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट लगेगा, मैं यहाँ पे उतार दूंगा, है ना। 2 मिनट लगेगा, मैं यहाँ पे देखिएगा। जैसी बोलिएगा हमें, जैसी बोलिएगा वैसी हम जो है, जैसी बोलिएगा तो हम जो है भारत का नक्शा कहाँ है जी, पूरा यहाँ पे कंटेंटे भरल है। सब डिलीट मार दिया कहा जी। ना ना वैसे ना होता है। चले नहीं, हमको इसका काम है, इतना हमारा काम हो जा रहा है। इसको भी छोड़ दो, अभी लचर पचर नहीं करो, ध्यान दो, ध्यान दो। लचर पचर करेगा दिक्कत हो जाएगा।
सुनेगा, कहेगा कि भारत का, ये भाई एक और बात समझेगा कॉन्सेप्ट, ये भारत का इधर जो है जल है, कौन सागर? अरब सागर, और इन्हें कोची बंगाली खाड़ी, और इन्हें क्या है? हिंद महासागर। कौन सागर? हिंद महासागर। तो अब पूछा जाता है कि भारत का जलीय सीमा कितना है, जल वाला सीमा कितना है? अरे बोलो ना जी, ना बोलेगा। जल वाला सीमा, स्थल वाला सीमा, जल वाला सीमा, बोलो जल वाला सीमा और स्थल वाला। तो स्थल वाला 15,200, स्थल वाला कितना? स्थल वाला कितना? 15,200 किलोमीटर। कितना भाई? 15,200 किलोमीटर। और 15,200 किलोमीटर में 15,000 पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, है ना, चीन, भूटान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये देश क्या करता है? आता है 15,200 में। सीमा साझा करता है कौन? स्थलीय सीमा साझा करने वाला, वो पाकिस्तान वाली सीमा नहीं है ना। सीमा लप्पू सा सचिन, हम भुला गए थे लप्पू सा सचिन का बातें, है ना। और महिला फिर जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, हमारे शिक्षा मंत्री थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का जब इस्तीफा लेना था तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला था, तो वही महिला आई जो बोली थी लप्पू सा सचिन, वो क्या है सचिन, है ना। तो वो आई हुई थी, अब बोले लप्पू सा धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो पूरा बात को रिकॉल कर दी जो भुला गया था लोग। तो 15,200 में बोलो बोलो, धीरे धीरे बोला, तबीयत खराब है तो धीरे धीरे बोलिए, लेकिन बोलना है, माने बोलिए लेकिन बोलना है। 15,200, 15,000 कौची स्थलीय सीमा साझा करता है, जेकरा में कई देश? 7 देश। एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश 4,096। बोलो 4,000। तो बोलेगा ई को दिया है पाकिस्तान, ये क्या है? 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 म्यांमार। ये क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। इतना बात समझ में आ गया। अब कहता है कि सर कौन कितना सीमा साझा करेगा? तो 2333, बोलो 2333 किलोमीटर 15,200 में 3323, हाँ 3323। कौन एग्जाम में? कोचिंग एग्जाम में हाल था? अच्छा 3323, बोले 3323 कितना? बोलो पाकिस्तान साझा करेगा 3300 और अफगानिस्तान करेगा 106। कितना? 106। कहीं कहीं 106.6 के देगा, 106.6। तो बोलेगा पाकिस्तान 3323, पाकिस्तान अफगानिस्तान 106, चाइना 3488, 3400, चाइना 3400, चाइना कितना? और नेपाल कहेगा 1751। बोलेगा नेपाल 1751, 1700। भूटान 699, 699 और म्यांमार हो जाएगा 1643 और बांग्लादेश सबसे ज्यादा 4,096 किलोमीटर। अब अगर एकड़ों में डीप घुसेगा कि सर पाकिस्तान से कौन कौन राज्य, अफगानिस्तान से कौन राज्य, चाइना से कौन राज्य, नेपाल से कौन राज्य, तो सारा हम बता देंगे, टेंशन है, सब बता देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, इतना बात क्लियर हो गया पूरा बढ़िया से? बोलियो नीलम,
क्लियर? कहाँ बोल दे लू सर हमरा, है ना? तो बताइए, वो वाला लाइट कल बंद कर दीजिए, वो लाइट चालू करो ना, वो लाइट चालू करो। हाँ करिए, देख रहे हैं आप, नहीं ठीक रहता। चलो ध्यान। आज स्थलीय सीमा कितना भाई? 15,200। कितना? अरे बोलो ना, 15,200 किलोमीटर। कितना? जेकरा में नेपाल कितना? 17 का मन। नेपाल कितना? नेपाल कितना? नेपाल कितना? नेपाल कितना? भूटान कितना? 699। भूटान कितना? भूटान कितना? भूटान 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 699 699 699 699 4,096 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना? 4,000 1643 मेहमान 1643 1643 1643 और 33 23 33 23 33 23 33 23 34 88 34 88 34 88 106 अफगानिस्तान। ना याद हुआ? बोलेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलो। पूरा स्थलीय सीमा कहेगा तो गजब टर्न मार लेते हैं, है ना? करने जाके करने पूछते फिर करने चलाते हैं। चलिए ऐसा हमारा है ना आप लोगों के लिए है, ऐसा भंग मारने का। स्थलीय सीमा तो हो गया। जलीय सीमा कितना है? पहले के कितना था? 7516, ये 7517 है ना? 7,516.6 या 7,517 किलोमीटर जलीय पहले था। लेकिन नया डाटा के अनुसार कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। बोलो 11,000 नया डाटा के अनुसार। बोलो भाई, नया डाटा के अनुसार कितना? 11,098 किलोमीटर। बोलो नया डाटा के अनुसार 11,098 11,000। अब कितना हो गया? 11,098 किलोमीटर। बोलेगा 11,000। क्लियर? समुद्र से भारत के प्रादेशिक सीमा 12 किलोमीटर। हाँ 12 समुद्री मील होता है ना? प्रादेशिक सीमा कितना है? 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील कहेगा प्रादेशिक सीमा। तो क्या कहेगा? प्रादेशिक सीमा कितना? 12,000 12 समुद्री मील। कितना भाई? 12 समुद्री मील। केवल 12 12 समुद्री मील। कितना मील? 12 समुद्री मील। कितना मील? अगर कहेगा संलग्न क्षेत्र तो 24। संलग्न क्षेत्र कहेगा तो 24 संलग्न क्षेत्र कहेगा तो 24 और अनन्य क्षेत्र कहेगा तो 200। 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 ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों के। ए भाई बांग्लादेश से है ना? बांग्लादेश से कौन कौन? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, है ना? अगर कहेगा आज यही ले चलेंगे, पीडीएफ केमिस्ट्री का डाला हुआ नहीं है, ठीक है ना? केमिस्ट्री तो दायां बायां हाथ के खेले जी, ठीक है ना? सबसे बेहतर आप लोग को सबसे खराब केमिस्ट्री लगता है, हम बता रहे हैं, और सबसे खराब ज्योग्राफी लगता है। सबसे बढ़िया ज्योग्राफी लगेगा, सबसे बढ़िया केमिस्ट्री लगेगा। आप लोग को फिजिक्स लग रहा हो ना कि बड़ी मजा आया फिजिक्स, है ना? तो फिजिक्स से ज़्यादा बढ़िया केमिस्ट्री लगेगा, है ना? हम बता रहे हैं आपको, और से ज़्यादा बढ़िया बायोलॉजी लगेगा जो हार्ड है। लेकिन देखो भाई हमारा जो है ना स्टाइल ही है सिंपल लैंग्वेज में करके पढ़ाने का। तो जो सब्जेक्ट पढ़िएगा हमसे तो आसान लगेगा, और रिवीजन नहीं करिएगा, कहेगा तुम हमको भूल जाएगा तो हम तुमको भी भूल जाएंगे। पढ़ाई कहता है
कि अगर बाबू रे डब्लू हमको भूल रहा है, हम तुमको भूल जाएंगे। सब्जेक्ट कहता है ना, चलेगा, ध्यान देगा। तो ये चीज को याद कर लेगा। चीन से कौन मिलेगा? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, है ना। लेकिन ये वाला जानते हैं, अगर हम चाहें तो हम आप लोग को सिंपल कर सकते हैं। कर देगा, लग रहा है कि कर ही पड़ेगा। ऐसे कितना रटेगा जी, पगला जाएगा जी, समझिए जी। भारत का कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश को साझा करता है ना जी। बांग्लादेश, हाँ, एराम को जी कितने है? जैसे पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये भारत को जलीय सीमा से संबंध रखता है ना। भारत के स्थलीय सीमा होगा। अच्छा, ना समझे। स्थलीय सीमा तो हम देखे लिए, जलीय सीमा पाकिस्तान भी रहेगा ना बगलवा में, है ना। मालदीव भी रहेगा नीचे, श्रीलंका भी रहेगा, बांग्लादेश रहेगा, म्यांमार रहेगा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया बगल में, उन्हें चल जाएगा फाइले, है ना। तो ये 7 को देश जलीय सीमा भी रखता है। तो 7 को ई और 7 को ऊ, कितना? 14। और कौन? अच्छा, में तेहू आ जाएगा। भारत के कुल 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश सीमा साझा करेगा। तो इन्हें केरल और तमिलनाडु, श्रीलंका के सीमा साझा करेगा, मालदीव करेगा, है ना, नहीं करेगा, और इंडोनेशिया भी चलेगा। यहाँ पर दे दिया ना कि पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा संबंध। तब बांग्लादेश से लंबा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, पाकिस्तान से, चीन से, अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत के जल स्थल सीमा देश दोनों जो लगाता है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, जल के साथ भी असल के साथ भी, जल के साथ भी असल के साथ भी। तो थोड़ा सा आ जाओ, थोड़ा मेहनत और कर दूं आप लोगों के लिए। बोलो भाई, कर दूं? बोलो ना टुनटुन, ए टुनटुन, टिंकू टिंकू, अरे टुनटुन को सवेरे फाउंडेशन बैच में आता है। उसमें गलत यूपी में बिहार है सबसे ज्यादा, बिहार लगाता, नेपाल से तो बिहार लगाना चाहिए। हाँ, ये बात मुझे गलत है। ये जो है ना, नेपाल से सीमा साझा करेगा कौन? बिहार। नेपाल से सीमा साझा करेगा कौन? बिहार। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर लिख दो बिहार, बिहार, बिहार। ये क्या होगा? बिहार। बिहार पूरा एकदम पूरा कवर कर ले नेपाल को, समझे ना, है ना। ये बिहार में पढ़ावेंगे कै गो जिल लगता है, कैसे लगता है ना। आगे आगे यहाँ जाओ, राज्य वाला देखेगा जी कि छोड़ दे। पाकिस्तान से कौन करेगा? गुजरात, राजस्थान, और कौन? पंजाब, पंजाब, और कौन? हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। पाकिस्तान से कौन? और एक केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा दी, हरियाणा नहीं करेगा? नहीं करेगा। यहाँ 3 को कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन अफगानिस्तान से कहेगा तो टेंशन नहीं है, खाली लद्दाख, खाली लद्दाख। अफगानिस्तान से खाली लद्दाख। चीन से देखेगा, यहाँ लद्दाख हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यही 5 को। जरा में 4 को राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य है केंद्र शासित
प्रदेश। आगे आगे कौन रहेगा? नेपाल, तो नेपाल से हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और एगो बांग्लादेश, और ये बोला सिक्किम। नेपाल से, केकरा से? नेपाल से 5। हाँ बांग्लादेश भी। यहाँ जो चिकन नेक कहा जाता है, हाँ पश्चिम बंगाल। और एरा से भूटान से कौन रहेगा? सिक्किम। और कौन रहेगा? भूटान से कौन रहेगा? सिक्किम, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश, असम। और एक और म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मिजोरम, त्रिपुरा। म्यांमार से, अच्छा त्रिपुरा ना, त्रिपुरा हिल जाए पश्चिम बंगाल में। चलिए पश्चिम बंगाल वाला देखना है खाली, है ना? कौन कौन? एक और त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ठीक है, बोलिए। पश्चिम बंगाल, मेघालय, और मेघालय के बाद असम और त्रिपुरा, है ना? त्रिपुरा चारों का है, और एगो मिजोरम, ये मिजोरम। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसको हाँ 7 सिस्टर्स, है ना? तो यहाँ तक रहे थे। आगे चलिए, आगे आ जाइए। आगे भारत का, वही बात है बाबू, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन पॉइंट? बोलो ना जी, कौन पॉइंट? और इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और कहेगा सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे कहेगा पश्चिमी बिंदु सारक्रेट, गुजरात, और किबिथु सब करवाया हुआ है। आगे देखिएगा कोलंबा पॉइंट मुंबई, और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ? श्रीलंका के उत्तर पूर्वी में है। ये 3 गो और पॉइंट दे दिया, ये 3 गो पॉइंट नया है। बाकी तो नहीं जानता है कि भारत और चीन के बीच, मैकमोहन, कौन? मैकमोहन। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंड रेखा। लेकिन अभी जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं है, वो जो है पाक ऑक्युपाई क्षेत्र में है, जिसको पाकिस्तान जो है कब्जा किए हुए है। तो अभी जो है अफगानिस्तान और भारत का है कौन? डोरंड रेखा। लेकिन अभी जो है भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का। तो मैकमोहन रेखा ये 1914 के शिमला समझौता में निर्धारण किया गया था। भारत और चीन के सीमा 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पहला काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य जल विभाजक बनाती है। फिर 70 किलोमीटर लंबा एवं ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा धरती पर ध्रुव को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है ना? कौन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ठंडा, अगर ध्रुव को छोड़ दे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो ओकरा छोड़ करके सबसे ठंडा होता है ना? कौन है? लंबा ग्लेशियर। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भारत का सियाचिन ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? तीसरा ध्रुव कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, कौन रेखा? डुरंड रेखा कब किया गया? 1896। कब किया गया? डुरंड रेखा निर्धारित किया गया। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, जैसे कि मैं पहले बता दिया हूं, और उसी चीज को खाली रिपीट कर दे रहा हूं। बोलो भाई, केकरो ना याद हो रहा है तो बोलना, है ना? अच्छा, वीडियो में दिख रहा है ना? नहीं दिखा? किसे दिख रहा? नहीं दिख रहा? पूरा अच्छा से दिख रहा है। और बड़ा कर देगा। चलिए ध्यान दिएगा, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ 1947 में कौन किया? सर सी जे रेड क्लिफ, है ना? और भारत और नेपाल के बीच मध्य कौन नदी? काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच।
काली नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच? कौन नदी है? क्या ना, काली नदी सीमा बनाती है। कह रहा है पटकाई की पहाड़ी, पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करता है। पटकाई है ना, पटकाई की पहाड़ी कहाँ है जी? अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन? डफला, मिरी, अबोर, पटकाई है ना। बोल रहे हो जानते कुछ बट मिरी, रेगमा और कौन कौन? मिरी नहीं, मिक्की, रेगमा और बराइल रेंज ये असम में है। अगारो खासी जयंतिया मेघालय। अब यहाँ से भारत दक्षिण के श्रीलंका भारत के कौन जल संधि? पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन सेतु? राम सेतु, जिसको आप कहते हैं पंबन सेतु। क्या कहते हैं? पंबन सेतु। क्या कहते हैं जी? पंबन सेतु। बोले किसके किसके बीच? पाक जल डमरू मध्य के बीच। बोलिए पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन सेतु? राम सेतु। कौन सेतु? राम सेतु। इसे क्या कहा जाता है? पंबन सेतु। बोलेगा भारत के और श्रीलंका के बीच में कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। और अलग करेगा पाक जल संधि। कौन? पाक जल संधि। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री देश इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह से अंतिम रूप से ग्रेट निकोबार से अलग करता है। अब देखिएगा एक लगले देख लीजिए, द्वीप में तो बतेबे करेंगे। ये नहीं हो गया इंडोनेशिया, क्या हो गया? इंडोनेशिया। और ये हो गया भारत। भारत का कोचे अंडमान निकोबार। तो कै डिग्री? 6 डिग्री। 6 डिग्री चैनल, बोलो 6 डिग्री चैनल अलग करेगा। 6 डिग्री चैनल अलग करेगा भारत और इंडोनेशिया को। भारत और इंडोनेशिया को। और एने हमारा भारत है और एने हो गया म्यांमार। तो म्यांमार का कोको द्वीप, तो कोको चैनल। कौन चैनल? कोको चैनल। बोलो कोको चैनल भारत और म्यांमार को अलग करेगा। भारत और म्यांमार को अलग करेगा। बाकी चैनल पढ़ावेंगे चैनल में, समझ ना। और हमारा चैनल राही जी सेंटर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। शेयर करे का मन होगा तो मौसेरा, फुफेरा, चचेरा, है ना, बखेरा, जो भी भाई बहन है सबके पास शेयर कर दीजिएगा, है ना जी। चलेगा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से। एक में देखा अच्छी, थोड़ा सा देना पड़ेगा, ध्यान देना। कैसे डिग्री से ना कोको चैनल अलग करता है। कौन चैनल? 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल है वो चीज़ हम कहा, मतलब गूगल पर पूरा मतलब क्या है तो गूगल से हम लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू NCERT, है ना, बस समझे। चलिए आगे ध्यान देंगे। हम यहाँ पे चैनल बताएं कौन चैनल अलग करता? कोको चैनल। आगे ये हमारा प्यारा भारत है। क्या है जी? प्यारा भारत। बता दे भैया, बता दे कि नहीं बताओ? कार्य रेखा और मकर रेखा दोनों के एजे में एरा में लपेट दें। एरा में दे दिया है, ठीक है। के 3214 किलोमीटर इसकी अधिकतम लंबाई है। 1400 किलोमीटर, है ना, 1450 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, जबकि कम लंबाई 160 किलोमीटर राजस्थान। राजस्थान के लोलिया सटा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम। अच्छा बाबू, डोंट गपिंग बिकॉज आई स्टिकिंग देन यू आर डिपिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा बीचों बीच से भारत को बांट रहा है। कार्य रेखा, कर रेखा। तो सबसे पहले गुजरात, बोलो सबसे पहले गुजरात, ओकर बाद में राजस्थान, पहला दूसरा तीसरा, और यही सबसे ज्यादा 1450 किलोमीटर, है ना, 1450 किलोमीटर इन द सेंस ऑफ 3214 किलोमीटर।
3200 ना 2933 कर्क रेखा की लंबाई 3214, उत्तर से दक्षिण 3214। अच्छा यहाँ छोड़ दिए। भारत में कर्क रेखा की लंबाई 3214 किलोमीटर, नहीं 3214 नहीं होगा, 2933 होगा, 2933। तो 1450 किलोमीटर। ये देखिए सबसे पहला गुजरात बोलेगा, सबसे पहला ओकर बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, बोले छत्तीसगढ़ के बाद, और झारखंड के बाद भी पश्चिम बंगाल, पश्चिम, और ओकर बाद भी त्रिपुरा के बाद मिजोरम, बोले पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा। तो बोल देगा आठों। पहले गुजरात, पहला ओकर बाद, पहला ओकर बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम। एकदम कंठा से याद रखिए। बाकी वो ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार, है ना, झार। ए भाई, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, और गा से गुजरात, ना से मध्य प्रदेश, और झा से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, रा से राजस्थान। एने से बढ़ते चलो, एने से बढ़ते। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई मेरे? हम यहाँ पर पहले गुजरात, ओकर बाद में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए ये तो कर्क रेखा हो गया। कहानी ऑफ द कर्क रेखा। 8 राज्य गुजरता है भारत के, 8 राज्यों से होकर गुजरता है कौन? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है कौन? कौन रेखा? कै राज? 8 राज। कै राज? कौन कौन राज? पहला अकबर कहा कि नहीं, हम जानते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा छत्तीसगढ़, चौथा पांचवा झारखंड, छठा सातवां आठवां, है ना। अब देखिए भाई मेरे, जब इतना बात हो गया तो भारत के मानक समय रेखा, भारत के मानक एक बता देते हैं। छुआ ये हमारा हो गया मेरे भाई, बाबू, प्यारे बंधु, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। हमारा भारत के बीचों बीच से मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर, 82.5 डिग्री देशांतर, इसको कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? बोलो ना जी, ना बोलेगा? क्या बोलेगा? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो ग्रीनविच से, किसे? डब्ल्यू, जब ट्रैक पर आना लगता है तब तो रेखा को मिल जाता है बतिया वाला। ये जो है 82 डिग्री देशांतर मानक समय रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा। कितना भाई? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। काहे? हम तो पहले गुजरात लिखे, हम तो भी वही बोले, पहले गुजरात तब राजस्थान। हम कहाँ को लिखे हैं? काहे में काहे पगला रही है? ये गुजरात, पहले गुजरात तब राजस्थान। तुम्हारा क्या कहना? पहले राजस्थान है। देखिए जो माइपा है ना, माइपा, ये गुजरात यानी सर राजस्थान ऐसे हिल गया और तब यहाँ से गया। तब पहले गुजरात, तब राजस्थान, तब मध्य प्रदेश, तब छत्तीसगढ़, तब झारखंड, तब पश्चिम बंगाल,
तब त्रिपुरा, तब मिजोरम। आया समझ में? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, विधायक सवेरे वाला बैच में नहीं बोलता है। हाँ जी, हो गया जी। अब ये जो है ना मानक समय रेखा, सुनेगा, मानक समय रेखा। अब देशांतर डिग्री बतावे वहां पर 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर, अब 15 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो 82.5 डिग्री है ना भाई, तो 82.5 को 4 से गुना करिए, आ जाएगा 12×5 = 60 मिनट। 12×5 नहीं, 12×5 नहीं, 6×5 = 30, 330 मिनट। 330 मिनट आ जाएगा, गुना कर लीजिएगा घर पर। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर तोड़ देंगे मार के। ज्योग्राफी ऐसे नहीं होगा ओ भाई, हिस्ट्री सब लोग अपने से पढ़ता, हम यही चीज तो देखे हैं। हिस्ट्री सब अपने से पढ़ेगा, बुझाई चाहे ना बुझाई, याद होवे चाहे नहीं याद होवे, ज्योग्राफी छूता तक नहीं है। ये गलत बोल रहे हैं तो बोलो, ज्योग्राफी अपने से छुए नहीं करेगा बच्चा, है अपने से नहीं छूता है। अगर छुआ भी तो शुरू में 1-2 दिन पढ़ेगा, उसके बाद कहेगा सरस्वती प्रणाम करते हैं, है ना, दया दृष्टि बनैले रहिएगा, एग्जाम में रहेंगे तो सही कैले रहिएगा। बात समझे? ये बच्चा लोग का कोटेशन रहता है। तो 82 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहां से? इलाहाबाद के, इलाहाबाद के कहां से? नैनी से। कहां से? नैनी के बीचों बीच से गुजरता है। फिर से एक बात कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों, कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों किस राज्य से गुजरता है? बोलेगा, कर्क रेखा मकर रेखा दोनों एक जगह काटता है। कहाँ जी? छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़। बोलेगा, कर्क रेखा मकर रेखा एक दूसरे को काटती है, यानी समकोण बनाती है, यानी काट कूट के आगे बढ़ती है। छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। तो कहीं कौन राज्य है, कौन राज्य है जहां से मानक समय रेखा गुजरता है? ये मानक समय रेखा 5 राज्य से। कै राज्य से? बोलेगा कौन भाई? छ बोलो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, है ना। ऐसे याद रखेंगे। ऊपर में छाता उड़ा, है ना, उत्तर में, ऊपर में, उसे ऊपर, है ना, में मतलब मध्य प्रदेश, छतरी मतलब छाता, और उड़ा मतलब उड़ीसा, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश, है ना। ऊपर में छाता उड़ा, नीचे आप, है ना, तो नीचे को छोड़ दीजिएगा, और आप से आंध्र प्रदेश। यू हैव एनी प्रॉब्लम? ऊपर में, उसे ऊपर, ऊपी, में से मध्य प्रदेश, और छाता उड़ा, उसे उड़ा से उड़ीसा। अरे आप नीचे, आप नीचे, आप से आंध्र प्रदेश, और नीचे से कुछ है ना। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई? बोलेगा, कहता है ना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। माही कर्क रेखा को, कर्क रेखा को आने से अलो मैंने भाग लो, 2 बार काटता है माही। कौन? माही। और ये मध्य प्रदेश के धार जिला के उत्तर में बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है, तब पहली बार कर्क रेखा को पार करती है। दूसरी बार जब गुजरात के महासागर पंचमहल क्षेत्र में और बढ़ती है, तो 1 बार काटती है। पहली बार काटती है राजस्थान के बाड़वार जिला में, बांसवाड़ा, हाँ बांसवाड़ा जिला में, और दूसरा बार गुजरात में काटता है ना, पंचमहल में। ये सब ध्यान में देना। बुंदेलखंड पठार कर्क रेखा, बघेलखंड है, अच्छा बघेलखंड पठार कर्क रेखा
तथा मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। और बघेलखंड कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दोनों एक दूसरे को आगे थोड़ा सा और है, भारतीय उपमहाद्वीप में। अच्छा, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। म्यांमार नहीं रहेगा, म्यांमार नहीं रहेगा, श्रीलंका नहीं रहेगा, और चीन भी नहीं रहेगा। चीन नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। नेपाल, भूटान। सर्वाधिक राज्यों का सीमा से लगा उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों अथवा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। उत्तर प्रदेश के सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगती है, जो एनसीआर में आती है। क्या दिया? एनसीआर में आती है। और एनसीआर की जब चर्चा कर लिया तो राजस्थान सीमा साझा नहीं करता है दिल्ली से। भैया सरिता, राजस्थान दिल्ली से सीमा साझा नहीं करता, फिर भी राजस्थान के 3 राज्य एनसीआर में शामिल है ना? अलवर, भरतपुर और एगो जयपुर। और अलवर, भरतपुर और बोलेगा कौन कौन? अलवर, भरतपुर और अलवर, भरतपुर, 2 राज्य के 3 राज्य। हाँ, दो जिला, अलवर और भरतपुर। कौन कौन? अलवर और भरत। 3 नहीं 2 ही, 3 नहीं 2, अलवर और भरतपुर, भरतपुर और अलवर। चलिए अभी चलेगा भारत का ही, समझे ना? एने में दर्रा तरह दे दिया, उसके बाद में भौतिक स्वरूप दिया, मैंने मजा आ जाएगा। आज का सेवा समाप्त कर दिया जाए, आज का सेवा समाप्त कर दिया जाए। बाय, लव यू, टेक केयर। और मेरे भाई अगर यहाँ तक पहुँच गए तो एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर ये कोर्स अगर नहीं खरीदे हैं तो कोर्स को जितना जल्दी खरीद